हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि वेरी करती रहती है आपकी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से। अब जितने मतलब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो या जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाते हो आप किसी भी आपकी गुड या सर्विसेज के, तो क्या होता है कि आपकी जो ये वाली जो कॉस्ट होती है वो भी उसके साथ ही बढ़ती या घटती है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके प्रोडक्शन लेवल से या आपकी सेल्स से, ठीक है। सो ऐसी कॉस्ट जो कि आपकी बिज़नेस में ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे अखराजात जो कि एक प्रोडक्शन से कनेक्टेड हो, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े तो वो भी बढ़ें, ठीक है। से बिज़नेस आपका एक्सपेंड हो रहा हो तो ये खर्चे भी आपके बढ़ जाएँ, तो ऐसे खर्चों को आप वेरिएबल कॉस्ट कहते हो, ठीक है। अब इनमें अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ तो इनमें आपके पास रॉ मटेरियल आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, यूटिलिटी का बिल, सैलरी एक्सपेंस। ऐसी बात है, बिजनेस एक्सपेंड होगा, ज़्यादा लोग रखोगे तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, राइट। और इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो आपको ज़्यादा उस प्रोडक्शन को करने के लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसकी वजह से ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से बढ़ती या घटती है, ठीक है। प्रोडक्शन कम करोगे ये कॉस्ट आपकी घट जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ये कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, यानी कि अब इन इस ये जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है इसका एवरेज ले लो, ठीक है। यानी कि पर यूनिट आप वेरिएबल कॉस्ट निकालते हो कि भाई मैं एक यूनिट पे मुझे कितनी वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है। अब ज़रूरी नहीं कि हर यूनिट पे आपको सेम वेरिएबल कॉस्ट पड़े, कुछ कुछ यूनिट पे आपको ज़्यादा की पड़ती है, कुछ पे कम की पड़ती है। लेट्स सपोज पहले जो आपने रॉ मटेरियल मंगवाया था पहले यूनिट के लिए, तो पहला रॉ मटेरियल आपको महंगा पड़ा, ठीक है, और दूसरा रॉ मटेरियल आपको सस्ता पड़ा। तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि पहला वाला जो महंगा है दूसरा सस्ता है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है पहले वाले की ज़्यादा है दूसरे वाले की कम है, ठीक है। तो इसलिए आप जो इसका एवरेज निकाल लेते हो कि भाई एवरेज मुझे इतना पड़ा, ठीक है। हम एवरेजेस इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हमें चीज़ें को देखने में आसानी हो। तो जिसके वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप इस तरीके से निकालते हो कि आप जो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही होती है उसको डिवाइड कर देते हो आप जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो ये आपको पर यूनिट ऑन एवरेज आपको पर यूनिट पता चल जाता है कि पर यूनिट आपकी कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ऑन एवरेज, राइट। सो चलिए इसको पढ़ते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ मच कॉस्ट इज कंट्रीब्यूटेड पर यूनिट ऑन एवरेज, ठीक है। इट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो कि जितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उस टाइम पीरियड में, तो आपको ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दे देगा, ठीक है, जो कि आपका एवरेज होगा। अब यहाँ पे आपके पास देखें तो यहाँ पे आपका टेबल और एक डायग्राम है। अब टेबल बता रहा होता है कि जो ये जितने भी यूनिट्स आप बढ़ाते गए, ठीक है, तो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे बढ़ती गई, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले कांस्टेंट रही और फिर आपकी कम हुई और फिर बढ़ गई, ठीक है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कुछ हद तक के लिए जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी माल सस्ता मिलेगा रॉ मटेरियल का, कभी महंगा मिलेगा, कभी एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी इन्फ्लेशन की वजह से, कभी कम देनी पड़ेगी डिफ्लेशन की वजह से। तो क्या होता है तो आपका जो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से या कर्व जो है कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है कि पहले ये कम होता है और फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फिर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़े फिर कम हो, ठीक है। सो इसमें कोई ये नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि भाई यू शेप में ही बनेगा, ठीक है। ऐसा भी बन सकता है पहले यहाँ पे हो फिर यहाँ से बढ़े फिर यहाँ गए फिर यहाँ ऊपर बढ़ जाए, ठीक ठीक है। सो ये इसमें ऊंच नीच होती रहती है। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।